इतनी बड़ी लिफ्ट हैं, 22-24 फ्लोर के लिफ्ट में अप डाउन करना। मेरे अभी साथी जी हैं जिनकी वाइफ की कंडीशन के हिसाब से अगर उनकी इमरजेंसी आ गई और लिफ्ट उस टाइम बंद रही या लाइट नहीं रही तो कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगे। बिल्डर की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से एटलीस्ट कोई प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। अगर आप दिल्ली और एनसीआर के निवासी हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब 1 अक्टूबर से डीजी सिस्टम बंद हो जाएगा। सोसाइटियों में रहने वाले लोग अभी से ही परेशान नजर आ रहे हैं। अलग अलग सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने कहा है कि जिला प्रशासन और पोल्यूशन विभाग का एकदम जो फरमान है वो तुगलकी फरमान है। 1 अक्टूबर से सीधे आदेश कर दिए गए हैं, किसी भी सोसाइटी, हॉस्पिटल, मेट्रो स्टेशन पर डीजल से चलने वाले जनरेटर पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंध होंगे। तो ये आपको जानकर हैरान होगा कि लाखों रुपए का लगा जनरेटर अब बेकार है। वहाँ पर अब आपको सीएनजी जनरेटर लगाना होगा और अपना औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए इस तरह के काम करने होंगे। वहीं सोसाइटियों में अब लोगों ने अपनी परेशानी जाहिर की है और जिला प्रशासन से अनुरोध भी किया है कि आने वाले समय में कुछ राहत मिलेगा। कुछ ही समय बाकी है उस नियम को लागू होने में। जी, मेरा नाम सुनील त्रिपाठी है। सर, 1 तारीख से 1 अक्टूबर से डीजी जनरेटर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, इसके आप क्या कहेंगे? सर, कहने के लिए तो बस हमारे पास यही है कि प्रतिबंध हो रहा है, ठीक है, बट सोल्यूशन भी हमें चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें मेरे साइड में ये इतनी बड़ी लिफ्ट हैं, 22-24 फ्लोर के लिफ्ट में अप डाउन करना। मेरे अभी साथी जी हैं जिनकी वाइफ की कंडीशन के हिसाब से अगर उनकी इमरजेंसी आ गई और लिफ्ट उस टाइम बंद रही या लाइट नहीं रही तो कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगे। बिल्डर की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से एटलीस्ट कोई प्रॉपर एक्शन होना चाहिए कि किसी तरीके से वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके और इसका सोल्यूशन निकलवाए, ताकि अगर डीजी से कन्वर्ट करवाना है किसी भी अल्टरनेट फ्यूल पे तो उसके लिए जो भी उनके वेंडर हैं या फिर जो भी वो अल्टरनेट ऑप्शन मैक्सिमम प्रोवाइड करवाए ताकि ये फास्ट ट्रैक पे हो सके। एक तरफ बढ़ता प्रदूषण तो दूसरी तरफ अब आदेश 1 अक्टूबर से बंद डीजी, और आप सोसाइटी में रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, किस तरह की दिक्कत आने वाली है? सबसे पहले लोगों को ये समझना होगा कि लिफ्ट लग्जरी नहीं है, हमारे रोज़मर्रा के जीवन का अंग है। जैसे भोजन लेते हैं ज़रूरी है हमारे लिए, वैसे ही ऊपर से नीचे कम्यूट करने के लिए लिफ्ट ज़रूरी है। किसी भी बुज़ुर्ग को, वही अक्सर घर पे रहते हैं, उन्हीं को सब्ज़ी लेने जाना पड़ता है, उन्हीं को कुछ सामान लेने जाना पड़ता है, दिन में कई बार जाना पड़ता है। हम तो शायद ऑफिस में रहें और काम चल जाए। तो अगर उनको उतरना है और 22वें फ्लोर से नीचे उतरेंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए, एक 70 साल का आदमी 22वें फ्लोर से नीचे उतरे और फिर ऊपर चढ़े और दिन में 4 बार करना पड़े, कैसा लगेगा? क्या वो कर पाएगा? क्या वो इतना करने के बाद ज़िंदा रह पाएगा? सोचना चाहिए सरकार को, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरे साथ आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम भारत। मैं हूँ साजिद अली। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।